नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमबीए वाला। तो आज हम एक और वीडियो के साथ आ गए जहां पे आपको एक और जॉब रिलेटेड अपडेट देने वाला है, जहां पे एसबीआई पीओ एग्जाम 2025 सब आपको सब पता ही होगा। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होगे कि आज हम बताने वाले हैं पूरा प्रोसेस, फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। आप बहुत बड़ा फॉर्म होता है तो आपको हम पूरी प्रोसेस दिखाने वाला है ये वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहिए। और पहले मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या आपको लेके बैठना है फॉर्म फिलअप से, क्योंकि आपको देरी ना हो। तो आपको पहले हैंड रिटन डिक्लेरेशन, लेफ्ट थम्स इम्प्रेशन, फोटोग्राफ इमेज और सिग्नेचर, ये चारों चीज़ें आपको आपको फोटो खींच के आपको पीडीएफ बना के 100 आपको केबी के साथ मैंने दे दिया है कितने केबी में आपको चाहिए, और ये आप सेव करके रखिए तो फटाफट से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट देने के लिए ही प्रॉपर ये वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला है कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है दोस्तों। बी केयरफुल अबाउट सिग्नेचर्स। जब आप सिग्नेचर कर रहे हो तो आपको ब्लैक इंक ही यूज़ करनी है और कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लास्ट ईयर भी काफ़ी लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, आप ब्लैंक इंक ही यूज़ कीजिए और कैपिटल लेटर मत यूज़ कीजिए। ये आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप सेव कर दोगे फोटो उसके बाद कुछ नहीं होगा। इससे पहले ही मैं आपको कंफर्मेशन दे रहा हूँ, ये वीडियो पूरा देखिए, समझिए, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप कीजिए। और आपको अगर कुछ इश्यू आ रहा है तो बार बार ये वीडियो देखिए और फॉर्म फिल कीजिए। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट स्टाइल पर चलते हैं। तो एक और इन्फॉर्मेशन जो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो आपको अपलोड करना रहता है, वो भी आपको मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। आपको बस स्क्रीनशॉट खींचना है इसका और आपको फिलअप करने दें। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैंने दी दी है वीडियो में, आपको बस प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है बस। ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो कि मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो देखिए, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है गाइस। और उसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना है। ये भी आप ब्लैक इंक से ही यूज़ करके भी कर रहे तो अच्छा रहेगा गाइस। चलिए शुरुआत करते हैं एक और स्लाइड के साथ, जहाँ पे एज, तो एज का भी काफ़ी लोगों को इश्यू आ रहा है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं मेरी एज इतनी है, मैं फिल कर सकता हूँ, मेरी जो इतनी है फिल कर सकता हूँ क्या। तो अब मैंने यहाँ पर प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे दिया कि 1 अप्रैल 2025 को आपको देखना है कि 21 साल से लेकर 30 साल के लोग ही फील कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका बर्थ डेट अगर 1 अप्रैल 2004 के बाद हुआ है तो आप फील नहीं कर सकते, और आपका बर्थ डेट 2 अप्रैल 1995 से पहले हुआ है तो भी आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। जो लोग का बर्थडे 1 अप्रैल 1995 से लेकर 2004 के बीच में हुआ है वही लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि मैं फॉर्म फिलअप करूँ कि नहीं, मेरी एज इतनी है, मेरा बर्थडे ये है। तो आप ये भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन समझिए और आप फॉर्म फिल करिए। ये भी मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ। क्वालिफिकेशन का भी सेम ही है कि सितंबर के अराउंड आपका अगर क्वालिफिकेशन एंड हो रहा है तो आप पूरा समझिए और आपको उस हिसाब से फॉर्म फिलअप करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आपको लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐसा व्यू दिखेगा, पॉपअप दिखेगा एसबीआई का पूरा। उसके बाद आपको क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है गाइस, आप समझ गए होंगे। क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे, जहाँ पे आपको पूरा बेसिक डिटेल्स का व्यू दिखेगा। तो आपको क्या करना है कि बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है। देखो, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आपका नेम मिडल नेम भी हो तो भी आप लिखना मत भूलिए। मिडल नेम भी लिखना चाहिए, लास्ट नेम, मिडल नेम, मदर नेम, और आपको कंफर्मेशन भी देना। मोबाइल नंबर होगा, आपका ईमेल आईडी होगा, सारा का सारा डेटा अच्छी तरीके से आप फिलअप कीजिए गाइस। उसके बाद एक और चीज़ होगी जहाँ पे आपका पान कार्ड वेरिफिकेशन मांगेगा, वो भी आपको फिलअप करना है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, कोई भी इश्यू ना आना चाहिए लास्ट तक गाइस। ठीक है, आपको अगर कुछ भी इश्यू आता है तो आप कमेंट में मेरे को लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ऑलवेज 24 आवर्स में आपको मैं ये रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर कैसे करना है। चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए ठीक है, तो उसके बाद आप बेसिक डिटेल के बाद आप नेक्स्ट करेंगे सेव के बाद, तो आपको दिखेगा कि फोटोग्राफ अपलोड करना दिखेगा। तो फोटोग्राफ का आपको मैंने पहली स्लाइड पे दिखा दिया था कि कितने केबी का होना चाहिए। उसके बाद कैप्चर्ड इमेज आपको वो भी दिखाना है, क्योंकि सेम टू सेम लगना चाहिए, वो भी एक प्रूफ है। तो आपको कैप्चर इमेज अपने खुद से लेके आपको सेल्फी लेके यहाँ पे डालनी है। ठीक है गाइस, आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो प्रॉपर मैं आपके लिए, क्योंकि काफ़ी
लोगों को बहुत इश्यू आता है फॉर्म फिलअप के लिए, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो आपको ये दोनों करना है। उसके बाद ये कैप्चर कोड का आपको साइड में भी दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आप अपने कैप्चर फोटो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपलोड तो आपको सेव करा हुआ फोटो ही अपलोड करना है, जो मैंने आपको केबी में दिखाया था। और अगर कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या होगा कि आपको डिटेल्स डालनी होगी, जहाँ पे आपको अपनी कास्ट के बारे में दिखाना होगा, एससी, ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस, ठीक है गाइस। तो आपको ये सब मैंने आपको टिक करके दिया है। उसके बाद आपको कुछ भी डिसेबिलिटी है तो वो भी आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। अपना कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, चलिए मैं दिखाता हूँ। उसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे आपको दिखेगा कि पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट के आपको देख सकते हो कि आपको क्या करना है। आपको पता होगा कि पेमेंट का आपने बहुत सारे एग्जाम में भरा होगा, तो आपको पता ही होगा। आपको 750 रुपये दिखेंगे जो आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड डालना है, आपको ऑप्शन चूज़ करना है किससे आपको पेमेंट करना है, उस हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पूरा पेमेंट हो जाए, उसके बाद एक रिसिप्ट के बाद आपको सेव कर देना है, ठीक है। आपका फॉर्म फिलअप कर देगा, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो यही था पूरा प्रोसेस, यही पूरा प्रोसेस था जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था। तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हो और आपको ऐसा लगे कि आपको पता नहीं चला है, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस दोस्तों, ठीक है। ये था हमारी तरफ से एक और अपडेटेड वीडियो। जो आपको अच्छा लगा हो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे आपके दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एमबीए वाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस।